जीतू पटवारी ने तो मोहन यादव की पोल ही खोल दी। नए मंत्रिमंडल पर कसा तंज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस ने जिस तरह से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कमान सौंपी है, कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छा दांव खेला है, क्योंकि जीतू पटवारी शुरू से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं और सीएम मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ना, अभी ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हुआ है और जीतू पटवारी ने मोहन यादव पर और बीजेपी पर तंज कसना और उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में आखिरकार मोहन यादव सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया, जहां 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। ऐसे में इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सबकी पोल खोलते हुए जबरदस्त तंज कस दिया है। बीजेपी की पोल खोलते हुए जीतू पटवारी ने कहा, नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ा गया है। पूरे चुनाव में लाडली बहन योजना के जरिए खूब वाहवाही लूटी गई। ये सब करके सीएम का चेहरा किसी और का दिखाया गया, फिर मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। अव्वल तो नए मंत्रिमंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं, पर मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार यह एहसास हुआ कि चेहरा किसी और का बताया गया। चुनाव में लाडली बहना खूब उनसे वाहवाही करवाई, उनको वादे करवाए, उनका भाई और भैया और बहना बने। मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। विधायकों के लोकतांत्रिक व्यवहार को अपनाया नहीं गया। इसके अलावा आगे उन्होंने सीएम मोहन यादव की भी पोल खोली है और बताया है कि कैसे मोहन यादव के साथ खेल हुआ है, उनकी राय ही नहीं ली गई है मंत्रिमंडल में। ऐसा जीतू पटवारी ने इशारों में तंज कसा है। जीतू पटवारी ने पोल खोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री बनाने के बाद मंत्रिमंडल को लेकर मोहन यादव से कितनी राय ली गई है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन नए कैबिनेट को मेरी तरफ से बधाई। फिर मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया उनसे मंत्रिमंडल को लेके कितनी बातें हुई भगवान ईश्वर जाने, पर फिर भी नया मंत्रिमंडल बना है। ढेर सारी शुभकामनाएं पहली कैबिनेट में। तो सुना आपने कैसे जीतू पटवारी ने मोहन यादव की पोल खोल दी है। वहीं जीतू पटवारी ने नसीहत भी दी है और तंज भी कसा है मोहन यादव पर। कहा है, मैं चाहता हूं कि अब नए कैबिनेट में जो सबसे पहला फैसला लिया जाए वो 3000 बहनों से जो वादा किया है वो पूरा किया जाए और मुख्यमंत्री ने वचन पत्र की बात जो विधानसभा में कही है वो पूरी हो। वो सबसे पहला जो डिसीजन लेंगे वो मैं मानता हूं कि 3000 जो बहनों से वादा किया है वो पूरा करे। जो 3100 रुपए धान अभी धान खरीदी हुई है, 2000 रुपए में हुई है, पर 1100 रुपए का उनका बोनस पहली कैबिनेट में किसानों के खाते में डले। 2700 रुपया किसानों का जो गेहूं के मूल्य की बात कही थी, मोदी गारंटी, वो पूरी हो। 450 रुपए में गैस सिलेंडर हमारे परिवारजनों को मिले, ये भी मोदी गारंटी। और मोदी गारंटी एक थी 2 लाख रोजगार और हर घर को रोजगार। ये सारे वादे जो गीता और बाइबल की तरह, गीता और रामायण की तरह वचन पत्र की बात विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कही, पहली कैबिनेट उस पर अक्षर से पालन करेगी, ऐसी आशा। तो सुना आपने जीतू पटवारी कितने एक्टिव है और हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी को, मोहन यादव को घेर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जीतू पटवारी कैसे मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इनके बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको जीतू पटवारी का पूरा बयान सुनाते हैं। शपथ ली है, नए चेहरे भी हैं, पहली बार के विधायक भी हैं और कई पुराने भी हैं, केंद्रीय मंत्रियों ने। अव्वल तो नए मंत्रिमंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं, पर मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार यह एहसास हुआ कि चेहरा किसी और का बताया गया। चुनाव में लाडली बहना खूब उनसे वाहवाही करवाई, उनको वादे करवाए, उनका भाई और भैया और बहना बने। मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। विधायकों के लोकतांत्रिक व्यवहार को अपनाया नहीं गया। फिर मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया उनसे मंत्रिमंडल को लेके कितनी बातें हुई भगवान ईश्वर जाने, पर फिर भी नया मंत्रिमंडल बना है। ढेर सारी शुभकामनाएं पहली कैबिनेट में। वो सबसे पहला जो डिसीजन लेंगे वो मैं मानता हूं कि 3000 जो बहनों से वादा किया है वो पूरा करे। जो 3100 रुपए धान अभी धान खरीदी हुई है, 2000 रुपए में हुई है, पर 1100 रुपए का उनका बोनस पहली कैबिनेट में किसानों के खाते में डले। 2700 रुपया किसानों का जो गेहूं के मूल्य की बात कही थी, मोदी गारंटी,
वो पूरी हो। 450 रुपये में गैस सिलेंडर हमारे परिवारजनों को मिले, ये भी मोदी गारंटी। और मोदी गारंटी एक थी 2 लाख रोजगार और हर घर को रोजगार। ये सारे वादे जो गीता और बाइबल की तरह, गीता और रामायण की तरह वचन पत्र की बात विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कही, पहली कैबिनेट उस पर अक्षरशः पालन करेगी ऐसे।